नमस्कार, मेरा नाम अंकित कुमार लाल और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज लाइव। हमारे बीच बैठे अवतार जमा जी, जो सूत्रों के हवाले से ये बताया जाए तो ये नगर निगम में कई पहलुओं को सवाल उठा चुके हैं और आज हम जानेंगे कि आज नगर निगम में सौंदर्यकरण हुआ था और कई गतिविधियों में हमारे जो गड़बड़ चल रही है हमारे नगर निगम में, उस पर इनका क्या विचार है। नमस्कार। आप ये बताइए कि नगर निगम सौंदर्यकरण जो हुआ था उस पर आप क्या कहिएगा। सर्वप्रथम आपके दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। हालांकि विलंब से हुआ है, इस शहर का दुर्भाग्य है, शब्दों को मेरे गौर कीजिएगा जी, कि जिसको नगर निगम बनाया गया ये पंचायत की अहर्ता पर खड़ा नहीं उतरता है। इससे विशेष इसके लिए कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है जी। यहाँ की स्थिति है कि जो व्यवस्था बनाई जा रही है उसके पीछे एक हिडन एजेंडा है कि इस व्यवस्था से हमको क्या कमाई होगी जी। और हर स्तर के लोग एक दूसरे को ढक के मिलजुल के खा रहे हैं, बांट रहे हैं। तो ये बेसिकली ये नगर निगम नहीं है, ये नरक निगम है। समझ गए जी। एक समय था कि मैं यहाँ नगर पालिका के खिलाफ कोर्ट जब गया था तो हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि इसको डाल्टनगंज न कहा जाए। समझ गए जी। उनकी टिप्पणी थी कि ये दुकानगंज है। जब हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था उस समय 2002 में, तो आज समझिए कि हाई कोर्ट कितनी सख्त टिप्पणी करेगा उसके सामने जब वस्तु स्थिति का वर्णन कर दिया जाए। ये वो अभागा शहर है जो नगर निगम था तब भी इसी अवस्था में था जी, जिस अवस्था में नगर निगम होने के बाद है। आप ये बताइए, आज सौंदर्यकरण के नाम पर जो दिखाया गया कि अम्बेडकर पार्क का जो बड़ा तालाब हुआ और द रिवर फ्रंट पर तो आप हालत देख पा रहे होंगे, जो हालत है टूटे फूटे हालत है, और एक दूसरी ओर है जो डिवाइडर लगी हैं और चौथी ओर आपका जो गांधी उद्यान है, उस पर आप क्या कहते हैं। यहाँ रिवर फ्रंट जो बना है जी, ये इसको मैरीन ड्राइव कहा जाता है जी, और ये पटना का नकल किया गया है और दोनों के बीच में धरती और आकाश का अंतर है। जो लोग इसका नाम मैरीन ड्राइव रखे हैं उनको पता नहीं है कि मैरीन ड्राइव होता क्या है। यहाँ के लोगों को बंदर के जैसा नारियल थमा दिया गया, उसको लोग फोड़ रहे हैं। अगर आप मैरीन ड्राइव बना रहे हैं तो इस मैरीन ड्राइव के साइड में कितना जल है, थोड़ा सा दिखता है। 2 महीने के बाद ये पानी बालू और धूल में परिणत हो जाएगा। जी, तो मैरीन ड्राइव तभी बनता है जब उसके बेसमेंट में जल हो। जी, यहाँ नदी ही सूखी रहती है तो कैसा मैरीन ड्राइव। यहाँ पानी के व्यापारियों का कब्जा है निगम में और आश्चर्यजनक है, आपको मैं बताऊंगा, इस पर ढेर मुकदमेबाजी हुई है। जी, नगर निगम पानी खरीद के बेचता है। जो देखते हैं आप गर्मी के समय में टैंकर से पेयजल आपूर्ति, वो एक्चुअल पेयजल आपूर्ति नहीं है। अगर उस जल से कुल्ला कर लीजिएगा तो जीभ सड़ जाएगा, दांत गल जाएगा। यहाँ वाटर ट्रीटमेंट का कोई प्लांट कारगर नहीं है और यहाँ टेम्पो पर पानी लगभग 10 महीने बिकता है पीने के नाम पर। कहाँ है नगर निगम। सच ये है कि निगम बनने के बाद इसको नरक निगम बनाने में
सबों ने अपनी महती भूमिका अदा की। और आरक्षित था महिला आरक्षण, फिर महिला आरक्षण हो गया। मैं महिला विरोधी नहीं हूं, मगर किसी भी निर्माण के बुनियाद में अगर संकल्प अच्छा नहीं होगा तो वो निर्माण धाराशायी होगा। और अभी तो बहुत सुनियोजित तरीके से इसको महिला इसमें डलवाया गया है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, मगर गौसिप है, ये चर्चा है कि इसको महिला कराने के लिए कई स्तरों पर बहुत जबरदस्त प्रयास हुआ है। क्यों कि अगर निगम महिला से बाहर चला जाता तो गत वर्ष के इसके कार्यकाल की जांच कराई जाती, और जांच होगी तो कई चेहरे बेनकाब नहीं होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। अच्छा, जो अम्बेडकर पार्क की बात बताइए, इसमें जो सौंदर्यीकरण हुआ, इसमें कहाँ सौंदर्यीकरण हुआ? आप एक बात समझिए जी, अम्बेडकर पार्क आप किसको कहते हैं? जिसमें हम लोग सब बैठ कर अपना, कोई अम्बेडकर पार्क नहीं है, वो अम्बेडकर के नाम पर लोग जी खा रहे हैं। यहाँ तो राष्ट्रीय प्रतीकों का भी लोग मजाक बनाए हुए हैं जी। कोई इस शहर में बोलता नहीं है, आवाज अगर उठाते हैं तो हम ही। और हमको मेरे घर से लेकर इष्ट मित्र कहते हैं कि सबसे ज्यादा चिंता तुम्ही को है, जो जैसे कर रहा है करने दो, अगर तुम उसमें सहयोगी नहीं रह सकते हो तो मौन होके देखो। और ये देखा नहीं जाता है। अगर आपके अंदर संवेदना है जी, तो कहीं ना कहीं उसका प्रकटीकरण होना चाहिए। और उसके प्रकटीकरण का मतलब है कि एक दुश्मन आपके दीवार के पीछे खड़ा हो जाएगा। कोई डर नहीं है मरने का हमको। और हमारे पीछे बहुत बड़े बड़े लोग लगे हमको रास्ते से हटाने के लिए, मगर कोई हटा नहीं सके, हिला नहीं सके। ये अंगद का पैर जब गड़ जाएगा तो फिर उखाड़ने के लिए बाली को अपनी बलि देनी होगी। जी। अच्छा, बात करें हम लोग चुनाव को लेकर, जब चुनाव किया गया था प्रथम बार, तो उसमें प्रथम महापौर के दौर पर अरुणा शंकर आई थी, या दूसरी ओर पर मंगल सिंह। तो कहने मतलब जो कुर्सियां लगी हुई हैं उनके नामों पर, जो अक्सर सुनने मिला करता है निजी खर्चों से, इस पर कितना आप विचार करते हैं, ये गलत है या उचित है? झारखंड भिखमंगा प्रदेश है जी नहीं कि आप अपने सौजन्य से लगा रहे हैं। क्यों? आपके हाथ में झारखंड का पहला पलामू का नगर निगम आपको मिला था, आपने क्या सृजन किया? यहाँ व्यवस्था के सुधार में इनका योगदान क्या है? नगर निगम वही, इसमें सफाई कर्मी उतने ही जितना नगर पंचायत के समय में थे। जी। आपने किया क्या है यहाँ के लिए? सिर्फ भारी भरकम राशि जो आई वो लूटा है और बांटा है। जिस दिन ये व्यवस्था बदली या मामला न्यायालय में गया तो कितने सफेद चेहरे जेल में होंगे ये आप देखिएगा। और ये दिन आएगा, ये होगा। यहाँ तो मेयर बने, अपने परिवार के लोगों का मॉल बनवा दिया बिना नक्शा के, अवैध नक्शे पर। यहाँ मॉल मोहन सिनेमा हॉल, हाँ, वो मॉल बिना नक्शा पास किए बना है। इमेजिन कीजिएगा, ये इसको कहा जाता है पलामू झारखंड का राजनीतिक राजधानी है। और इस राजनीतिक राजधानी में विकास का हाल ये है कि यहाँ जो इमारत बन रही है उसके पास जो न नक्शा है, न उनकी जमीन का म्यूटेशन है, न दाखिल खारिज है, और धड़ल्ले से बिल्डिंग बन रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। और जो वैध तरीके से बन रहा था, वो कौन ये है सुनार, कौन था जिसका बिल्डिंग बनने से पहले तोड़ दिया गया? अच्छा जी। हाँ, यहाँ एक नामचीन
कनक ज्वेलर्स। हाँ, कनक ज्वेलर्स के मालिक जी एक अच्छा मॉल बना रहे थे जी सिविक मंजिल के पास, जी और सिर्फ इस टसल में उसको बनने नहीं दिया गया, तोड़ दिया गया कि ये जमीन हमको दे दो, जी। और उसने दिया नहीं, बिल्डिंग बनी नहीं। और जबकि वो एकदम प्रोसेस से आया था, और यहाँ चूंकि जब सैया भय कोतवाल तब डर काहे का, जब अपना रिश्तेदार निगम का मालिक होगा तो नक्शा क्या मायने रखता है। जी हमको नगर निगम ने लिख के दिया है कि ये मोहन मॉल का नक्शा पास नहीं है। क्यों नक्शा पास नहीं है? तो बनारस की मंदिरें टूट जाए हैं, और झारखंड में नगर फेर दिया जाए, और वो भी उस आदमी के लिए नजर फेरा जाए जो आदमी निगम के मेयर के रिश्तेदार हों। तो ये तो खुला खेल एकदम फर्रुखाबादी है और लूट का एकदम बाजार है। अच्छा, ये बातें सुनने में आता है कनक ज्वेलर्स और प्रथम महापौर का रिश्ते के बारे में जानकारी जहां तक मुझे मिल पाई अब तक, कि लोग आपस में इतनी बात बढ़ गई है कि एक दो ऐसे व्यक्ति हैं उनसे जुड़े हुए कि वह जमीन को लेकर विवाद भी खड़ा होते हैं, और इस तक माहौल सुनने में आया कि वो उनका रिश्ता उस तरह गहरा होते हुए बिखर गया। ऐसा क्यों हुआ? ये उन लोगों के व्यक्तिगत मामले हैं, उसमें रुचि नहीं है। हम राजनीतिक आदमी हैं, जहाँ पर जो चीज गलत होगा उस पर आवाज उठाएंगे ही। अच्छा, हमारे जो आनंद संकेत जो पलामू ऑफ चैम्बर्स के जो अध्यक्ष रहे हैं या हैं भी, उनका एक लाइन एक स्पष्टता से कहा जाता है कि ये जो सड़कें जो है नगर निगम के, ये जो है नगर निगम बनाती है, एक सड़क होता है मुख्य जो मेन रोड होता है पीडब्ल्यूडी बनाती है। तो ऐसा बताइए, आज के युग में सब जो है सोचते हैं कि इसे आनंद संकेत आवास के जहाँ रोड बना है ऐसा सड़क सब जगह बने, क्या उचित या अनुचित है या मुमकिन है कि नहीं? क्यों नहीं मुमकिन है? वो सिर्फ इसलिए चमक के बन रहा है कि उनके परिवार का आदमी मेयर है जी। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, आप अगर समर्थवान हैं तो शहर लूट लीजिए, कौन बोलेगा? मगर यहाँ कुछ पागल सिर फिरे हैं जो बोलेंगे भी, आवाज भी उठा देंगे और आपको कटघरे में भी खड़ा कर देंगे। अच्छा, ये जो बताइएगा कि जो गांधी उद्यान जब से बना है तब से निजी कार्यक्रम होते रही है। जब हमने नगर निगम में जाकर जब पता किया तो मुझे जानकारी मिल पाई वहां तक कि वहां पर कुछ शुल्क देकर वहां कार्यक्रम किया जाता है। ये बताइए कि जो गांधी जो कार्यक्रम होते रहती है, बर्थडे सार्टी जो करते हैं लोग करते हैं वहां पर, ये पार्क के मायने से बनाया गया था, किंतु वहां निजी कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, नगर निगम उसका पैसा भी लेती है कुछ करके। तो यह उचित या अनुचित समझते हैं इसको? कैसे उचित समझेंगे? जब सरकार के राशि से बनी है जी, तो सरकार के नियम और कंडीशन और क्राइटेरिया होंगे ना जी। तो किस नियम के अनुसार बनना है? वो क्या नियम है उसका? भैया एक बात है, राम नाम की लूट है, जो लूट सके सो लूट, और भरोसेमंद अधिकारियों को संस्था चलने की पूरी छूट। एक और माजरा आता है सुनने में गांधी उद्यान को लेकर, वहां कुछ होटलें खोली हैं, बाहर में लिखे रहते हैं कि बाहरी फूड आपको अलाउड नहीं किया गया है, और कुछ गरीब बच्चे जब जाते होंगे तो आप बताइए उनको कैसा अनुभव होता होगा जब उनके जेब में पैसा नहीं होता, उनके पिताजी जाते हैं। गरीब बच्चों के लिए व्यवस्था में जगह है? आप लाख समाजवादी विचारधारा के हों, वामपंथी विचारधारा के हों, मगर इस व्यवस्था में जब आप चले गए तो सब इसी व्यवस्था का अंग है, और इस व्यवस्था में गरीब को टुकड़ ताकने की इजाजत है, नजर चमकाने की नहीं। अच्छा, कई मेयर प्रत्याशी जो हैं चुनाव में खड़े हो रहे हैं और इस बार जो है ज्यादा मात्रा में खड़ा भी हो रहे हैं,
और न जाने क्यों ऐसा क्यों लगता है कि मेयर जो खड़े हो रहे हैं मेयर में चुनाव के लिए, कई लोगों का नाम है, करीबन गिना जाए तो लमसम हो सकता है 15 लोग उठ रहे हैं चुनाव में। तो ये बताइए कि इनका उद्देश्य क्या लगता है आपको? 5 साल के मेयर का कार्यकाल आपके समझ में क्या आया? किस उद्देश्य की पूर्ति की गई? भ्रमित करने का। नगर में क्या विकास हुआ? सड़कें बनी, नालियां बनी, पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की गई, नए पुल और ये लगे, लाइटिंग की व्यवस्था हुई। नगर निगम को अगर मेरे जैसे आदमी से वोटिंग कराइए तो हम 0/0 देंगे। कोई उपयोगिता इस निगम की नहीं है। इस निगम को नरक निगम कहिए और इसको बैन कर दीजिए। हमारे जो यहाँ के जो विधायक जी आलोक चौरसिया जी, उनसे जब हमारी औपचारिक मुलाकात हुई थी तो वो स्पष्टता से कहे हुए थे कि शहर में मैं कैसे देखभाल करूंगा, मेरा क्षेत्र बड़ा है और एक और कहा जाए तो वहाँ नगर निगम है वहाँ देखने के लिए। तो इस पर आप क्या समझते हैं? उनका ऐसा जो कहना हुआ स्पष्ट रूप से कहा गया। इसमें क्या कहा जाए, बस एक लाइन में एक बात कही जा सकती है कि हम जिस क्षमता के आदमी हैं जी, उसी क्षमता का हमने प्रतिनिधि चुना है। अच्छा जी। अच्छा ये बताया जाए कि आप सब कुछ जानते हुए आपने तो मेयर चुनाव के लिए क्यों नहीं आवेदन किया? एक बार मैं लड़ा था जी, मेरे साथ खेला हो गया। अच्छा जी। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। पलामू की राजनीति में एक बात स्पष्ट है जी, जो बात शायद तुमको भी अच्छी न लगे सुन के। बताइए। पलामू के संसदीय इतिहास में जी, इतने चुनाव हुए, कभी कोई मुसलमान किसी क्षेत्र से नहीं लड़ा और अगर लड़ा भी तो उसकी जमानत नहीं बची। यहाँ की राजनीति में आप वोट देने के लिए है, वोट लेने के लिए नहीं। एक शमशान को लेकर बात आती है। शमशान घाट जहाँ देख पा रहे होंगे वहाँ भी कई मुद्दाएं खड़ी हुई थी एक वर्ष पहले। वहाँ के जो ठेकेदार, जो वहाँ के जो ऑनर बने हुए थे संभालने के लिए, वो भी एक मुसलमान थे। तो कई लोग मेयर से हट करके वहां से हट गए। जब वो पूछा वो ये पूछ के कि वहां यदि एक मुसलमान को दिया गया संभालने की शमशान घाट, मुझे कब्रिस्तान सौंप दिया जाए, मैं वहां सेवा करूंगा। तो ये बताया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वहां मेयर से या कहें आनंद शंकर जी जो जिसके अध्यक्ष हैं पलामू चैम्बर्स के, वहां से लोग टूट के क्यों बिखर के एक अलग टीम बना के रखे हुए हैं? अच्छा, हमको एक बात बताइए जी। कितने दिन से डाल्टनगंज? जी, हमारा हो गया 25 वर्ष। 25 वर्ष। जी। चैम्बर को कितने वर्ष से जानते हैं? करीबन 2 वर्ष। डाल्टनगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स जेबी संस्थान है। अच्छा जी, समझ गए जी। और जेब में जब चाहेंगे श्री शंकर तब निकलता है और नहीं चाहेंगे तो नहीं निकलता है। ऐसी संस्थाएं जो सफेद हाथी हो उसकी चर्चा क्यों की जाए? जी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स आनंद मोटर की सहयोगी संस्था है। जी। अच्छा, जब बात आती है चौक चौक शौचालय को लेकर, शौचालय में सुना गया कि सूत्रों के अनुसार मुझे जानकारी मिल पाई वार्तालाप करते करते कि जब शौचालय का जब निर्माण हुआ था चौक चौराहों पर, तो वहाँ शुल्क जो पैसा लगा था वो ठेकेदारों को नहीं दिया गया। ठेकेदार ने एक चैम्बर्स का अलग निर्माण कर दिया अपना। उस पर आपको जानकारी है कि नहीं? नहीं, हमको ये जानकारी नहीं है और यहाँ एक भी शौचालय कारगर नहीं है। जी। शौचालय बना था चैम्बर के सहयोगियों को और कार्यकर्ताओं को उपकृत करने के लिए। जी। उपकृत हो गए। अभी वर्तमान की बात करें तो आपके सुपुत्र चुनाव में खड़े हो रहे हैं वार्ड नंबर 30 से। इसे ये बताइए कि इसमें क्या क्या बदलाव आप अपने प्रयास से क्या क्या कर सकते हैं? वो मैं नहीं बताऊंगा, वही बताएगा। अच्छा जी। उसका क्या लार्जर स्केल होगा जी, वो खुद उतना समझता है वो। और वार्ड की क्षमता सीमित होती है जी।
और इस वार्ड में 30 नंबर में जो स्थान उनको मिलेगा उसी में ये काम करेंगे, अगर इन पर भरोसा हुआ तब। हमारे दर्शकों को यह बताइए कि हमें जहां तक जानकारी मिल पाई है, कुछ लोगों से चाहे कहें प्लामो चैम्बर्स के अध्यक्ष आनंद शंकर से जानकारी मिल पाई थी कि यहाँ पर कुछ 7 करोड़ लगभग जो है अम्बेडकर पार्क में खर्च की गई थी। यदि कहीं शुल्क खर्च हुई जनता का टैक्स जो आपका होता है, तो ये टैक्स बताइए जो है ये वहाँ बदलाव आना चाहिए था, वहाँ विकास होना चाहिए था, वहाँ विकास नहीं हो रही। बताइए कि खर्च कहाँ गया होगा। कितने दिनों से हैं आप यहाँ? 25 ईयर। इस सब स्थिति को कितने दिनों से देख रहे हैं? तकरीबन 1 साल। 1 साल जी। इस शहर में जी कोई भी योजना बनाने से पहले उसके लूट की योजना बनती है और उसमें ये बात पहले दर्ज कर दिया जाता है कि इस लूट में कौन कौन भागीदार होंगे। जी। तो जहाँ सब चीज लूट और भागीदारी के हिसाब से तय होगा, वहाँ आपको विकास कहाँ से दिखेगा। जी। और ये दुर्भाग्य है इस शहर का कि इस शहर के निकलने लोगों को चाहिए सारी सुविधा, जी, मगर उनके मन में एक बात बैठी रहती है गहरे कि हमको इनकलाब जिंदाबाद नहीं करना है, भगत सिंह नहीं बनना है, क्योंकि भगत सिंह को तो फांसी पड़ना है। जिसको भगत सिंह बनना है वो बने, हमको बस सिर्फ फायदा चाहिए। और इसी स्थिति के कारण डाल्टनगंज नरक बन गया। एक सड़क बता दीजिए जिस पर आप बगैर ठोकर खाए चल लीजिए पैदल भी, ऐसा कुछ तो है नहीं। उसके बाद भी निगम है और विगत 7 साल से एक ही आदमी के कब्जे में है। और दुर्भाग्य ये है कि ऐसे आदमी के कब्जे में है जो कंप्लीट प्रोफेशनल है। अच्छा, ये जो राशि खर्च हुई थी ये किन चीजों में बढ़ गई, क्या लगता है आपको? बंदर बाट हुआ। अच्छा, एक और प्रश्न उठता है। जब मैं आनंद शंकर से मिलने गया था तो स्पष्टता से कहे थे कि इसको मैंने उप महापौर मंगल सिंह जी के हाथों में सौंपा था कार्य को, और उन्होंने अपने आदमी के द्वारा बनवाया है। जरा सवाल अपना फिर से दोहराइए। जब मैं आनंद शंकर से मिलने गया था तो उनका स्पष्टता से कहा, मतलब वार्तालाप के दौरान कहा गया कि ये जो अम्बेडकर पार्क है कुछ करोड़ों का था, और इसका जो कार्य दिया गया था उप महापौर मंगल सिंह जी को, जो उनके ठेकेदारों द्वारा बनाया गया है। और जो गांधी उद्यान है मेरे घर तरफ था, तो मैंने इसे अपना देख रेख बढ़िया से करा दिया। ठीक है जी। ये बताइए आप जी कि श्री जिनका नाम आप ले रहे हैं जी, वो क्या थे नगर निगम के उस समय? प्लामो चैम्बर्स के केवल अध्यक्ष केवल, कुछ बस। जी। ये कोई निगम के लिए अहर्ता नहीं है। जी। आप निगम में क्या थे? कुछ नहीं। आपकी पत्नी थी। जी। तो आप ये डिसाइड कैसे कर रहे थे कि हम ये काम किसको देंगे? जी। ये अधिकार उसको किसने दिया? इसका मतलब है पति पत्नी और वो मिलकर पूरा निगम को लूट लिए। ये संघ परिवार है कि खाता न दही और संघ जो कहे वही सही। ये तो गजब हो गया कि मैंने दिया था, आपने किस हैसियत से ये दिया था? आपकी क्या उपयोगिता और क्या हैसियत थी निगम में? जी। निगम में अगर कोई डिसीजन होता है तो निगम की आम बैठक में होती, या उसके प्रशासक करते या मेयर करते। कहीं ऐसा सुना है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और उसका फैसला उनकी पत्नी कर रही थी? ऐसा नहीं ना होता है। डाल्टनगंज नगर निगम में ये हुआ, और ये इसलिए हुआ कि इसको नरक बना के रखे रहना था। अच्छा, एक और पहलू सुनने में अक्सर मिल जाता है हम लोग को कि कई सूत्रों के हवाले से कहा जाए, चाहे कई अज्ञात लोगों से जानकारी मिल पाती है, सुरेंद्र सिंह परिवार जो उनका सुनने में आता है कि वो ईमानदार थे। उस पर क्या कहिएगा?
किसी की ईमानदारी को आंकने का पैमाना क्या है? उनका कार्य को देखते हुए। सुरेंद्र सिंह के परिवार में नर्मदेश्वर सिंह से लेकर सुरेंद्र सिंह तक और उनकी पुतों तक कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि वो नगर निगम को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में इस्तेमाल करते हैं जी। कभी ऐसा हम लोगों ने नहीं सुना। इसलिए उनको तो हमारे जैसा आदमी अगर सर्टिफिकेट देना होगा तो हम देंगे, भीनी भीनी धीनी रे चदरिया। यानी आपके कहने का दरमियान ये है कि वो ऑनेस्टली वर्क किए हैं। बिल्कुल, कोई एलिगेशन उन पर, उनके पुतों पर नहीं लगा है मेरी जानकारी में, और हम एलिगेशन और करप्शन को खोद के निकालने वाले हैं। तो क्यों अक्सर यहाँ जब से नगर निगम क्षेत्र बना, जनता यहाँ कहती है कि जब से पूनम सिंह का दौरा खत्म हुआ यहाँ चुनाव का, जब से बीजेपी आई है तब से हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है, ऐसा क्यों कहती है जनता? कहने के लिए तो देश की जनता कह रही है कि देश आजाद हुआ 14 में। जी, यही सच है। नहीं। तो ये एक भावना जो सांप्रदायिक अंदर बैठी रहती है, उसी का भावार्थ है कि काम अब दिखा। कोई काम नहीं हुआ है और वही काम किए गए हैं जिसमें मोटी कमीशन तय थी। और अगर इस बार निगम के प्रशासक बदल गए, यानी नेतृत्व परिवर्तन हुआ, तो ये सब निवर्तमान करता धरता जेल में होंगे। इनके क्रियाकलाप की जांच ईमानदारी से अगर तो क्या बोले। अच्छा ये बताइए कि जो जाम की समस्या देख पा रहे होंगे, यदि कई गली में भी बाजार में घुस जाए ऐसे करके जल्दी से निकलने के लिए भी, तो वहां भी 10-20 मिनट तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। यदि मेन रोड में हो तो वहां आधा घंटे तक फंसे रहना पड़ता है। इसका क्या कारण रह गया कि नगर निगम में बनते दौरान में भी हमारे प्रथम महापौर, उप महापौर इसका पहल नहीं कर पाए, समस्या हल नहीं कर पाए? देखिए, लालटेन का एक प्रॉब्लम है जी कि यहाँ जिसको भी मकान बनाना होगा, कम्प्लेक्स बनाना होगा, वो नाली से 5 फुट आगे बढ़ के जमीन पर कब्जा करेगा जी, और उस पर बिल्डिंग बना लेगा। यहाँ नगर निगम के नक्शे का कोई मानी मतलब नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। इस शहर में जाम की स्थिति तो यहाँ के व्यवसायियों के द्वारा प्रायोजित है जी। उनको अगर ये देख लो, ये मार्केट कम्प्लेक्स देख रहे हैं। हाँ जी, देख लिए हम। इसमें 20 फुट नीचे जगह छोड़ करके ये कम्प्लेक्स बना। हाँ जी। अगर वो ऐसे नहीं बनता तो ये भी कम्प्लेक्स सड़क में गलती जी। तो जब हमारे मन में ये होता है कि हमारा 1 इंच जमीन जाए नहीं और सारी सुविधा हमको मिल जाए, तो ये जाम होगा। इतना छोटा शहर इतना जाम क्यों? एक बार ये भी सुनने में आता है कि सड़क का चौड़ीकरण किए बिना डिवाइडर का उपयोग कर दिया गया, इस पर कितना बिल्कुल हुआ है। इस शहर में कोई सड़क डिवाइडर के लायक नहीं है जी, क्योंकि जो व्यवस्था में लोग रहे उनको शहर के विकास की गति कैसे तय की जाए ये पैमाना ही नहीं मालूम है। इसलिए ये शहर नरक पानी का बन गया। एक और बात करें तो एक सुनने में जानकारी मिला करती थी बहुत पहले, अभी भी सुनने मिलती है कि सब्जी मंडी बनना था कॉम्प्लेक्स तरह का पार्क की तरफ, अम्बेडकर पार्क देख रहे, उधर जानकारी मिल पाई हमको अभी तक। तो वहां तो मुमकिनियत क्यों नहीं हो पाया कि आप ऐसे होगा? तालाब भर के आप कुछ भी नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते जी। कोई कंस्ट्रक्शन जल जंगल जमीन उजाड़ के नहीं हो सकता है। जी। और अगर उधर ले जाइएगा तो उस तालाब की स्थिति क्या होगी? इस तालाब को बचाने के लिए मैं 3 बार हाई कोर्ट गया जी, तब आज थोड़ा सा तालाब बच रहा है। तमाशा है, ये जिसके जी में आ रहा है तालाब भर करके वो कर रहा है निर्माण। और आजकल एक नया ट्रेंड हो गया है
लंगोटा बांध लीजिए और जमीन पर कब्जा कर लीजिए। अब उनके आड़ में आप अपना सब काम करिए। आप इस तालाब के चारों तरफ घूम के देखिए कितना लंगोटधारी लैंड ग्रैबिंग ऑफिसर कब्जा करके जमीन पर बैठे हुए हैं और उनके आड़ में नाजायज निर्माण पनप रहा है। कोई नहीं बोलेगा भगवान रुष्ट हो जाएंगे, और मेरे जैसा आदमी बोलेगा तो हो जाएगा हिंदू मुसलमान तुरंत। एक और बात जानकारी की आपको बता दूं कि एक रास्ता निकलना था अम्बेडकर पार्क तरफ से, जिसको पहले बैरिकेटिंग लगा करके वहां बंद कर दिया गया था अम्बेडकर पार्क को, किंतु वहां एक रास्ता निकाल के दे दिया गया। ऐसा कारण क्या समझते हैं? सब व्यवस्था में निहित लोग हैं। आप एक चीज बताइए जी, मोहन सिनेमा के आवास को आपने देखा है? नहीं। तो जाके देख लीजिए। जी, वो लोग मकान बनाने के क्रम में तालाब के रास्ते का उपयोग कर चुके हैं। जी, समझ गए? जी, वहां तालाब विभक्त था, एक तरफ से जाने के लिए एक तरफ से आने के लिए। वो रास्ता क्या हुआ इसको कौन देखेगा? क्योंकि वहां से मोटर बिकना है और मोटर के संरक्षक मेयर हैं। जी, कौन बोलेगा? कितनी बार हम कोर्ट जाएंगे? इस शहर के लोगों को शर्म नहीं आती है कि एक आदमी अपनी व्यवस्था से लड़ रहा है, सहयोग नहीं करेंगे। आपने जान पाया अख्तर जमा जी से कि हमारे नगर निगम में जिस तरह हालात मौजूदा देख पा रहे हैं, बहुत ही गड़बड़ और डिंगडोंग चल रही है, जिसको आप देख सकते हैं। और इन्होंने कई बार पहल भी किया, लेकिन हमारे शहर के वासी इस पर ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाए। और यदि इन्होंने स्पष्टता से कहा कि यदि मेयर को चुनना अगर चाहते हैं या चाहेंगे भी तो यह शून्य वोट देंगे, क्योंकि एक तरह से माना जाए कि यहाँ उस काबिलियत में कोई नहीं, क्योंकि नरक निगम भी एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि जाम की समस्या ज्यादा है, जल समस्या उसी स्तर पर है। और यह बताइए, जल की समस्या की बात करते हैं तो जल की समस्या बहुत पहले से है, जो पूर्व सांसद जी के आवाज तक पहुंच चुका है, लेकिन तो अभी तक आवाज को क्यों नहीं बुलंद कर पाते हैं? या मेरे आप एक बात मुझको बताइए जी, ये जल समस्या यहाँ कब से है? करीबन 5 वर्षों से दिख पा रहे हैं। नहीं, एक समय था कि यहाँ पेयजल आपूर्ति नगर निगम के द्वारा जी, स्टैंड पोस्ट से होता था। जी, वो आपूर्ति की व्यवस्था क्यों खत्म हो गई? इतने वाटर टावर बने, उससे कै बूंद आज तक पानी सप्लाई हुआ? ये एक प्रश्न है ना मौलिक। जी, बिल्कुल है। जब आप वाटर टैंक बनवा दिया तो उससे पानी सप्लाई क्यों नहीं होता है? बताइए। और इस पर शहर की जनता क्यों मौन है? इस व्यवस्था में जो हमको सूट करता है उसके खिलाफ हम नहीं बोलेंगे, जी, और जो शहर की व्यवस्था को नरक बना रहा है उसके खिलाफ बोलने का टेंडर अख्तर जमा लिए हुए हैं। जी, कितने दिन ये आवाज उठी रहेगी ये समय बताएगा और आप लोगों का सहयोग बताएगा। तो आप अभी जान पाए कि अख्तर जमा जी कई वर्षों से लगे हुए भी हैं, और इन्होंने इस प्रोसेस अभी यह भी कह दिया कि जब तक सांसें चलेगी तब तक मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन यह कहना मुमकिनियात नहीं है कि कब तक मैं खड़ा रहूंगा जब तक जनता जो है अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं करेगी। हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।